तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी हो गई है दैट हु इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, वेदर इट इज SRK और प्रभास। वी ऑल नो, जहाँ संदीप रेड्डी वांगा होता है वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई स्पिरिट के अनाउंसमेंट टीजर के बाद, जहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा गया इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। सो लेट्स डिस्कस, राइट, हु इज द बिगेस्ट सुपरस्टार। It's not something black and white. We need to discuss each and every aspect of both the superstars of India. Let's begin with acting. I think acting में SRK is the clear winner. इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बिकॉज बंदे ने जिस रेंज की एक्टिंग की हुई है, वर्सेटैलिटी दिखाई है और अलग अलग रोल्स किए, वेदर इट इज एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी, फॉर मोर देन 3.5 decades. I think it's unmatchable. Because if we only talk about acting, I don't think Prabhas is that good actor or a fine actor. जो प्रभास हमने बाहुबली 1 और 2 में देखा था, it's been more than 10 years now. I don't think वैसा प्रभास हमें दिखा ऑन स्क्रीन बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद। सलार और कल्कि में थोड़ा ठीक है, थोड़ा बेटर एक्टिंग थी उनकी, बट नॉट दैट बाहुबली लेवल। इट इज़ वेरी क्लियर, जो रेंज SRK ने दिखाई है ऑन स्क्रीन अपनी एक्टिंग में, वो प्रभास ने नहीं दिखाई है। दैट इज़ वेरी क्लियर। एंड इफ वी टॉक अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स, देन प्रभास इज द क्लियर विनर, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट इन दैट। मतलब बंदा आदि पुरुष जैसी वाहियात मूवी को उस लेवल के बॉक्स ऑफिस नंबर्स दिलवा सकता है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। कोई और एक्टर में इतना दम नहीं है। प्रभास का ऑडियंस पुल काफ़ी अच्छा है, उसका फैन बेस काफ़ी लॉयल है, देयर इज नो डाउट इन दैट। मतलब उसकी एक से एक घटिया मूवीज़ भी आ जाए, उसके फैंस उसे बम्पर ओपनिंग दिलवाते हैं, ब्लॉकबस्टर कलेक्शंस करवा देते हैं उसकी मूवी का। उतना फैन बेस किसी और एक्टर का लॉयल नहीं है और उतना ऑडियंस पुल किसी और एक्टर का नहीं है पूरे इंडिया में, फॉर नाउ एटलीस्ट। बट हियर्स द कैच, सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपको इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार नहीं बना देते। ओके, इट रिक्वायर्स अ लॉट देन जस्ट बॉक्स ऑफिस नंबर्स। आपका ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबली आप कितने पॉपुलर है, बाहर के देशों में आपको लोग कितना जानते हैं, कितना पसंद करते हैं। So he is the biggest movie star in the world. His record speaks for itself. Forbes have called him one of the biggest movie stars. सुनते आए हैं कि most of the international countries they recognize India only because of शाहरुख खान, और शाहरुख खान की जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है वो कोई मैच नहीं कर सकता। और वो हमने सिर्फ सुना नहीं है, हमने देखा भी है, और हमने अमिताभ बच्चन के मुंह से भी सुना है, लेट इरफान खान साहब के मुंह से भी सुना है, दैट SRK's ग्लोबल पॉपुलैरिटी इज ऑन अनदर लेवल। आई नो प्रभास के फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट इट इज व्हाट इट इज, राइट। सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपको इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार नहीं बना देते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो दंगल इज द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी, okay, globally. It has collected more than 2000 crores, but that doesn't mean कि आमिर खान इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बाहुबली 2 से ज़्यादा कलेक्शन पुष्पा 2 का है, but that doesn't mean कि अल्लू अर्जुन is the biggest superstar of India, right? I mean they are superstars, okay? They are very successful actors, they are superstars of our country, but India's biggest superstar, we can't agree on that. Also, there are many factors we need to consider, because साउथ की जो मूवीज़ होती है वो डेफिनेटली उनकी स्टोरी, उनका ट्रीटमेंट, उनका डायरेक्शन काफ़ी बेटर होता है बॉलीवुड से। एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट डेकेड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, राइट। बॉलीवुड में भी काफ़ी कुछ ना कुछ वो लोग ट्राई करते हैं कि हम साउथ को एसोसिएट कर ले, या तो उनकी मूवी में साउथ का डायरेक्टर ले आएंगे,
या विलन ले लेंगे या राइटर ले लेंगे, बिकॉज दे नो दैट साउथ हैज़ अ बिगर ऑडियंस पुल फॉर नाउ। ऑल्सो जो साउथ के सुपरस्टार्स का फैन बेस होता है वो काफ़ी लॉयल होता है, यहाँ की तरह नहीं कि मन्नत के बाहर तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन वो एक्टर जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है, जब कोई न्यू सिनेमा देने की कोशिश करता है अपनी ऑडियंस को, जैसे कि ज़ीरो फैन, तब थिएटर में ऑडियंस दिखती ही नहीं है और फिर 10 साल के बाद उसको अंडररेटेड मूवी घोषित कर देती है और बोल देती है दैट दिस मूवी वॉज अहेड ऑफ टाइम। सो हाँ, इफ वी टॉक अबाउट लॉयल्टी, फैन बेस, बॉक्स ऑफिस हिट्स, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, प्रभास इज वे अहेड ऑफ SRK, but that doesn't mean that he is the biggest superstar of India। तुम SRK को देखो यार, वो लग रहा है कहीं से भी बंदा रिटायरमेंट के मूड में है, या लग रहा है कि वो रिटायरमेंट के करीब है। बंदे ने अभी अभी तो कमबैक किया है और ऐसा दिख रहा है दैट अभी वो उसकी फाइनल इनिंग तो बाकी है। और क्या होता है ना, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जो भी कभी कोई नया एक्टर लॉन्च होता है तो उसे हमेशा SRK के साथ प्लेस कर देते हैं फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न। बट जब ऋतिक रोशन लॉन्च हुए थे तब भी यही कहा गया था दैट ही इज गोना रिप्लेस SRK। सेम विवेक ओबरॉय के बारे में भी यही बातें हुई थी। मुझे अच्छे से याद है जब रणबीर कपूर लॉन्च हुए थे तब भी ये बात की गई थी दैट ही इज गोना रिप्लेस SRK। सो ये तो मैं पहले से सुनता आ रहा हूँ, बट आई नो ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, दे हैव प्लेस्ड देमसेल्फ वेरी वेल इन द इंडस्ट्री, दे आर सुपरस्टार्स, बट किसी ने भी SRK को रिप्लेस नहीं किया। कितने आए, दे हैव एस्टैब्लिश्ड वेरी वेल इन द इंडस्ट्री, कितने चले गए, बट रिप्लेस करना तो किसी से नहीं हुआ। रिप्लेस करना इज अ होल डिफरेंट थिंग। कोई नहीं रिप्लेस कर पाया अभी तक SRK को। आई डोंट नो रणबीर कपूर के टाइम पे ऐसा PR चलाया गया था या ऑडियंस को लगा था, उनका ओपिनियन था दैट रणबीर इज गोना रिप्लेस SRK। आई नो रणबीर इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। अगले 10 साल वो बंदा रूल करने वाला है पूरे बॉलीवुड को। उसका जो लाइनअप है सबसे तगड़ा है अभी, बट रिप्लेस तो नहीं कर पाया SRK को वो। SRK अपनी जगह पे, अपने कहा जाए अपने तख्त पे वैसा के वैसा ही बैठा हुआ है। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रभास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिंदी बेल्ट में उसको बाहुबली के पहले कोई नहीं जानता था, किसी को उसका नाम नहीं पता था। बाहुबली के बाद वो इतना फेमस हुआ बॉलीवुड में या नॉर्थ में या हिंदी बेल्ट में, जो भी कह लो। बट 10 साल पहले प्रभास को कोई यहाँ इतना जानता नहीं था, बट SRK को पूरी दुनिया जानती है और कई सालों से जानती है। और एक रीज़न ये भी है दैट साउथ की ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड मूवीज़ पसंद नहीं करती, वो नहीं देखती। बॉलीवुड की मूवीज़ तो अब हम भी पसंद नहीं कर रहे, ये हाल हो गया है। बट हाँ, बॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो साउथ को काफ़ी पसंद करती है, उनकी मूवीज़ काफ़ी देखती है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, स्टोरी, डायरेक्शन, जो भी कह लो, उनकी मूवीज़ और स्टोरीज काफ़ी बढ़िया होती है हमारे यहाँ से। शाहरुख खान या आमिर खान? Yeah, I'm a fan of Shahrukh. So that is it for today. Please share your opinions in the comment section, and thanks for watching. Please like, share and subscribe, and do remember one thing: